नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बक्सर से करते हैं, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर जो है चौसा घाट पर 30 शव मिलने से जुड़ा हुआ मामला। जी हां, शवों का प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया। घाट पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। गंगा नदी में अब नहीं होगा शवों का प्रवाह। प्रशासन ने गंगा नदी में लगवाया है अब जाल। तो देखिए, बक्सर से बड़ी खबर, जहां शवों के मिलने के बाद, गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई। चौसा घाट पर 30 शव मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। शवों का प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया है और अब मजिस्ट्रेट की तैनाती भी घाट पर कर दी गई है। गंगा नदी में अब शवों का प्रवाह नहीं होगा और इसके लिए प्रशासन ने गंगा नदी में जाल भी लगवाया है। तो बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर 30 शव मिलने के बाद से बक्सर जिला प्रशासन हरकत में है। गंगा नदी में स्टीमर से लेकर बक्सर सदर एसडीओ के उपाध्याय ने खुद इस बात की जांच भी की। बताया जा रहा है कि बक्सर बिहार का बॉर्डर जिला है और यूपी की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में शवों की जांच की जा रही है। चौसा घाट पर पुलिस महकमा जुटा हुआ है। जांच की जा रही कि शव आखिर कहां से आए। पोस्टमार्टम के बाद शवों की शिनाख्त की कोशिश भी की जा रही है। और इसी के लिए हम लोग अब गश्ती के लिए नाव की टीम लगाएंगे और बॉर्डर पर, और देखेंगे कि लाशें कहां से आ रही हैं और उसका क्या उपाय किया जा सकता है। लेकिन सर, कितना गंभीर मामला है, कितने भारी मात्रा में तो अपने जिले में आ गए हैं सर, इसको लेकर के आपको सुबह से कई घंटे से सर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये गंभीर मामला तो है ही, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये शव आए बेसिकली कहाँ से। ये अब एक समन्वित प्रयास की ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहां से आए। और अब बात लापरवाही से मचे त्राहिमाम की। दरभंगा में कोरोना काल में शादी करना एक परिवार को बेहद महंगा पड़ गया। इस परिवार पर कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि 16 अप्रैल से लेकर अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। शहर के मिर्जापुर मोहल्ले के विपिन बिहारी चौधरी की बेटी की शादी 16 अप्रैल को हुई। इस शादी समारोह में जिले के बाहर से भी कई रिश्तेदार पहुंचे और धूमधाम से शादी समारोह का आयोजन किया गया। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, लेकिन विपिन बिहारी के परिवार में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल गया। शादी के 4 दिन बाद ही विपिन बिहारी चौधरी के भतीजे की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं उसके बाद एक एक कर परिवार के 3 सदस्य काल के गाल में समा गए। सोमवार को विपिन बिहारी चौधरी के ससुर की भी कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद शव को लेकर अंतिम संस्कार करने बिंगो शमशान घाट पहुंचे विपिन बिहारी चौधरी ने रो रो कर अपना दुखड़ा बयां किया। और उसके बाद जो है सो एक फरीक भी डेथ किए हैं। मतलब पूरे जो दूर दराज के लोग थे उसमें 4 लोगों को आपने देखा है। जी जी जी, ससुर लगा के 4 आदमी को ये 15-20 रोज के अंदर में देखिए। तो देखिए लापरवाही कितनी भारी पड़ रही है। दरभंगा में एक परिवार में शादी हुई 16 अप्रैल को, लेकिन यह शादी जो है बेहद महंगी पड़ गई। नियमों को ताक पर रखा गया और 15 दिनों में देखिए कोरोना से संक्रमित होकर 4 लोगों की मौत ही हो गई है। एक ही परिवार में 4 मौत हुई, जिसके बाद अब लोगों का हाल बेहाल है। तो देखिए, बार बार यह अपील की जा रही है कि शादी समारोह को टाल दे, लेकिन जान है तभी जश्न होगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इस खबर के मायने को समझने की जरूरत है। समझते हैं। देखिए, शादी समारोह में संक्रमण का खतरा जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। इसके अलावा यह समारोह ऐसा कि कई जगहों से लोग अलग अलग जगहों से यहां पहुंचते हैं, जिससे खतरा ज्यादा बढ़ता है। घर में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इसके अलावा देखिए, कई लोग जो है एक साथ खाना भी खाते हैं और बाहर से कई जो रिश्तेदार आते हैं, जी हां, बाहर से जो रिश्तेदार आते हैं वो कोरोना लेकर भी आ रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बढ़ते आगे और बात गया की करते हैं, जहां फतेहपुर में एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है। आरोपी के झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था और इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। एक मरीज के परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन चढ़ाने के नाम पर 3 दिन में उनसे 70,000 रुपए जमा करा लिए गए और फिर एक दिन के लिए 20,000 रुपए की मांग की गई। पैसे का जुगाड़ कर देने के बाद
बात कहने के बाद मरीज को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया गया और परिजनों से स्टाफ ने मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि डॉक्टर के पास कोई भी मेडिकल डिग्री थी ही नहीं। हम पैसा की इंतजाम में गए थे, अभी ऑक्सीजन क्यों छोड़ा दिया? तभी ऑक्सीजन रहने देता, ऑक्सीजन अभी रहने देता तो उसने बोला कि ऐसे कैसे होगा, से पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम कहें कि हम तो पैसा खुद ही लेके जमा करने के लिए आए थे सर, आप क्यों ऐसा कर दिए? से ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना बोलने से उनका कंप्यूटर को इशारा किया कि इन लोग को मारो लाठी से। उनका कंप्यूटर आकर हम लोग को इस तरह से मारना शुरू कर दिया लाठी से। हाँ, एक प्राइवेट नर्सिंग होम सील किया गया है जिसमें एक ग्रामीण चिकित्सक चलाते थे जिनका नाम एसएन दास है जी, ठीक है। ये उनके पास किसी तरह का कोई डिग्री नहीं है और ना ही नर्सिंग होम चलाने का कोई लाइसेंस है उनके पास किसी तरह का, ठीक है ना जी। उन पर आरोप था कि एक मरीज के साथ मारपीट की गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। इधर भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मधुबनी निवासी और नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्र दास की कोरोना से मौत हो गई। मृतक रोशन चंद्र दास की पत्नी ने हॉस्पिटल के स्टाफ ज्योति कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि उनके साथ उस समय छेड़खानी की गई जब उनके पति की हालत बेहद गंभीर थी। वो अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना चाहती थी। इसके लिए जब उन्होंने मदद मांगी तो स्टाफ ने छेड़खानी की। इस महिला के आरोप बेहद गंभीर है। आप भी खुद सुनिए अस्पताल के स्टाफ पर पीड़ित महिला के क्या आरोप हैं। बुलाया एक आदमी था ज्योति कुमार करके। ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का नाम? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। हालांकि इस मामले में भागलपुर के एक हॉस्पिटल पर ही आरोप नहीं लगे हैं। ग्लोकल हॉस्पिटल के अलावा मायागंज अस्पताल पर भी इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर को लोग पहले भगवान समझते थे, आज इस कोरोना काल में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में क्या हो गया है, प्रशासन का क्या हो गया, डॉक्टरों की हालत, इसको आप देखिए। आईना है आपको दिखाने का। इस पूरे बिहार में जनता एक एक सांस के लिए तरस रही है, जिंदगी जीने के लिए तरस रही है। कोई इलाज नहीं है, ऊपर से इलाज तो छोड़िए, उसके साथ क्या बदतमीजी की गई एक महिला के साथ। क्या यही बिहार है? और पीड़ित की आपबीती सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। एसएसपी के नेतृत्व में जांच टीम ग्लोकल अस्पताल पहुंची और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। दरभंगा के हायाघाट में वैक्सीन सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ है। मामूली बात पर कुछ लोग स्वास्थ्यकर्मी के साथ उलझ गए और तू मैं की शुरुआत हो गई। हंगामे के बीच कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद मामले को शांत कराया जा सका। हंगामा शांत होने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि पर्ची आगे पीछे होने के कारण ये स्थिति बनी।
पहले एक पर्ची ला के दिए, उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पहले आप लोग सिस्टम के हिसाब से कीजिए, वो पर्ची बंदर बांट हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। अच्छा, तो मतलब क्या झड़प हुआ था या क्या हुआ था? इसमें झड़प नहीं हुआ, बहसाबाजी हुआ एक्सट्रीम लेवल का। मारपीट का नौबत आ गया था। किसके बीच में मारपीट का नौबत आया? मतलब वहाँ थे 3-4 लड़के वीडियो में। आप आपस में वैक्सीन लेने वालों के बीच में? वैक्सीन लेने वालों के बीच में। अच्छा, आपस में वो लोग लड़ने। मोतिहारी में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की जमकर क्लास भी ली गई। इस अभियान के दौरान बारात जा रहे जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, उन्हें सड़क पर उठक बैठक कराई गई। बारातियों से प्रशासन ने लॉकडाउन नहीं तोड़ने की कसम भी खिलाई। भले सरकार ने लोगों की भलाई और जान बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की हो, लेकिन आम लोगों में इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी लोग कई तरह का बहाना बनाकर सड़कों पर बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे। इसी को लेकर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा खुद सड़क पर उतरे और पूरे शहर का जायजा लिया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों की जमकर उन्होंने क्लास भी लगाई। कोई रोड पे ना निकले, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और उसका पालन करें, सभी लोगों से अनुरोध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जांच चल रही है, बिना वजह जो भी रोड पे निकलेंगे उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। बिना वजह रोड पे ना निकलें और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। जितना कम आप लोग निकलेंगे उतना। शेखपुरा के घट कुसुंबा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में काफी संख्या में भीड़ भी पहुंची। गांव के लोगों ने स्थानीय थाने को वीडियो भी उपलब्ध कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे गांव के लोग भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से डरे हैं। वहीं युवा क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में गृह विभाग के निर्देश के मुताबिक कोई भी खेल के आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गुमला के बिशुनपुर में कोरोना पॉजिटिव मृतक के शव का 24 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो पाया। यहां रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई थी। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव लेकर भटकते रहे। शव को सीओ के घर के पास रखा गया था, लेकिन प्रशासन पूरे मामले में लापरवाह बना रहा है। सुबह में जब परिजनों ने जमकर हंगामा किया तब प्रशासन की नींद खुली। इसके बाद मृतक के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कराया गया। पूरे मामले में प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अगर प्रशासन रविवार को ही अंतिम संस्कार करा देता तो संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ता। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों और एक समुदाय विशेष के लोगों में कहासुनी भी हुई। इसके बाद दो गुटों में झड़प भी हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों गुटों को शांत कराया था। ऑक्सीजन की कालाबाजारी मामले में कटिहार अंचल अधिकारी के आवेदन पर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन पर महामारी एक्ट के तहत इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम और जालसाजी जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों में से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुंबई से रविवार रात लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये लोग कटिहार पहुंचे थे। कटिहार स्टेशन से उतारकर इसे ले जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें जब्त किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। 5 लोगों के संबंध में और 3 गाड़ी पर को भी जब्त किया गया है। अभी जो है इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है प्रक्रियाधीन है और अनुसंधान भी किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। बम्बई से कटिहार ट्रेन के माध्यम से आया है और हम लोगों ने यहाँ की पार्सल घर में जाकर के भी जांच किया और जांच करने के बाद पश्चात पता चला कि अनियमितता के कारण सीनियर डीसीएम है वो भी 2 वहाँ के जो स्टाफ है उसको सस्पेंड कर दिया है। और इस संबंध में अंचला पदाधिकारी महोदय के लिखित आवेदन के आधार पर कुल 5 व्यक्ति को विरुद्ध नामजद जो है वो केस किया गया है, जिसमें 1 गिरफ्तारी है। शेष की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उनको भी हम लोग। सिवान में रोजी रोटी के संकट को लेकर किन्नरों ने हंगामा किया। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। किन्नरों ने एडीएम की गाड़ी का घेराव किया। लॉकडाउन की वजह से इनके गाने बजाने पर रोक लग गई है। इसके चलते इनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई। हालांकि प्रशासन ने इनके भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है।
माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे आगे? मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको जहर देके मर जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बिहार में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन अस्पतालों की अलग अलग प्रति लीटर क्षमता भी होगी। पीएमसीएच में 5000 एलपीएम वाला प्लांट लगाने का फैसला लिया गया, तो वहीं एनएमसीएच, जेके टीएमसीएच, विम्स और एएनएमसीएच में 2500 एलपीएम का प्लांट लगाने का फैसला लिया गया, जबकि एसकेएमसीएचएम, डीएमसीएच, जेएल एनएमसीएच और एसजीकेएमसीएच में भी 2000 एलपीएम का प्लांट लगाने का फैसला लिया गया। इन मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही भविष्य में भी इसका इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं, उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। और जो ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े क्षमता के लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में तो 5000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस विवाद अभी थमा नहीं था कि एक और विवाद जुड़ गया। ताजा मामला दिगवारा का है, जहां बैंक लूटकांड में गंभीर रूप से घायल बैंक कैशियर को पटना ले जाने के दौरान बीच रास्ते में सांसद समर्थकों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। एम्बुलेंस के अंदर गोली लगने से घायल कैशियर कराहता रहा, लेकिन सांसद समर्थक सांसद की तारीफ में कसीदे गढ़ता रहा। आप सुनिए कि कैसे सांसद समर्थक एम्बुलेंस रोककर सांसद की तारीफ कर रहा है। फोटो दे दे कि हाँ, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी से मैं बेहतर काम करता हूँ। और आप लोगों को करंट था, क्या हुआ है अभी बता दीजिए। इनको गोली लगा दीजिए, इनको गोली लगा हुआ है। हम लोग बैंक के स्टाफ हैं, बैंक के स्टाफ है, कैशियर है, उसको गोली लगा। किस बैंक के स्टाफ हैं? सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। अच्छा, चलिए ठीक है। नरेंद्र वापस लोग यहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचाइए, ऐसा ही सेवा करते रहिए। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के टमाटर किसान इन दिनों बेहद परेशान है। किसानों को टमाटर की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिससे परेशान किसानों ने इसे सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरें जो है मीनापुर प्रखंड के मझौलिया की है, जहां सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सब्जी किसानों की समस्या है कि लॉकडाउन के कारण उनकी बिक्री जो है पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। वहीं नेपाल का रास्ता भी बंद है, जिससे इसे बाहर भेजना भी मुश्किल हो गया है। किसानों की मांग है कि मीनापुर इलाके में सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाया जाए। बिहार में लॉकडाउन का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। पटना के बाईपास के पास कई किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं। उनका दावा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार खाद का इस्तेमाल कम हुआ, लेकिन सब्जी का उत्पादन बेहतर हुआ है। किसानों का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां कम चल रही है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। खाद का इस्तेमाल कम होने से सब्जी का स्वाद भी बेहतर हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इस वक्त पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और जाहिर सी बात है पटना में भी लगा हुआ होगा लॉकडाउन। हम पटना के एक निकटतम इलाके में पहुंचे हैं जहां पे सब्जी की खेती होती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हम नेनुआ की खेती की तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं कि नेनुआ भी दिख रहा होगा और कई सारा भतिया, जिसे गांव में भतिया बोलते हैं शब्द में, भतिया भी लगा हुआ है और इसका फूल भी है। और इस पत्ते की ताजगी को देखकर आप समझिए कि इस बार लॉकडाउन में न सिर्फ वातावरण शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध मिल रहा है, बल्कि खेतों पे भी इसका असर पड़ रहा है और खासकर जो सब्जी की खेती होती है उसके फसल पे भी असर पड़ रहा है। देखिए, हमारे साथ 2 किसान भी हैं जो जिनका खेत है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजय कुमार हुआ। सुजय जी, कितने सालों से खेती कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से खेती कर रहे हैं। अच्छा, हर बार जब फसल लगाते होंगे सब्जी की, नेनुआ, कद्दू या जो भी, तो खाद वगैरह भी डालते होंगे? एकदम डालते हैं, बिना खाद के तो होगा ही नहीं। अच्छा, इस बार जब लॉकडाउन जो लग गया है बिहार में, तो अभी पटना में लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बार भी आप लोग डाल रहे हैं क्या खाद वगैरह? खाद डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। खाद अगर कम है, सब कुछ कम पड़ रहा है और वातावरण लॉकडाउन लगने के कारण बहुत
गाड़ी घोड़ा जो कम चल रहा है, जिसके कारण कम देने पर भी अच्छा फसल हो रहा है। अब इस सब्जी की खेती तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, इस बार आप अपने खेत में आपने क्या चीज लगाया है फसल? नेनुआ है, बोड़ो है, प्याज है। अच्छा, वो तस्वीर दिखाइए। अच्छा, नेनुआ, बोड़ो और प्याज। अच्छा, बोड़ो आइए आगे आ जाइए। और ये देखिए बोड़ो, इसमें भी आपने खाद वगैरह डाला है क्या? हल्का खाद पड़ा है। पहले ज्यादा डालते थे? नहीं, बड़ी कम पड़ा है। इस बार कम पड़ा है। हाँ। तो इसका टेस्ट में भी बदलाव हो जाता होगा? बहुत बदलाव है। जब आप लेके जाते होंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग खाते हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम ज्यादा किए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है नहीं कि वातावरण शुद्ध हुआ है। तो वही बोड़ो, देखिए हम आपको बोड़ो की तस्वीर दिखा रहे हैं, बोड़ो की सब्जी की खेती की तस्वीर देखिए। ये देखिए, लाइए एक तोड़ के दीजिए। बस। तो देखिए मेरे हाथों में ताजा बोड़ो, और यही बोड़ो जब आपको मार्केट में मिलता होगा, जब आप खरीद कर लेके जाते होंगे, बनाते होंगे, तो इस बार आपको भी टेस्ट में अंतर लग रहा होगा, क्योंकि खेतों में लगे हुए फसल में खाद बहुत कम पड़ा है लेकिन बहुत कम पड़ा है दूसरे साल के मुकाबले। और जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगा है तो सब कुछ में बदलाव हुआ है, तो सब्जी की खेती में भी इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाईपास। अगली खबर भोजपुर से, जहां माहौली गांव में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बदमाशों ने उसके पिता की हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से बुलाकर उसे गोली मारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रिम्स के डीटीएमएच रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद जूनियर डॉक्टर्स खासे नाराज हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ लहजे में कहा है कि कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों के हितों की रक्षा बेहद जरूरी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जूनियर डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बकाया मांगों और क्वारंटीन नीति को लेकर सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। जेडीए ने 3 दिनों के भीतर मृत डॉक्टर के परिजनों को हर तरह की सहायता देने की मांग भी की है। न्यू ट्रॉमा सेंटर में बेड नहीं मिला तो फिर बेड की तलाशी में आलम हॉस्पिटल गए। आलम हॉस्पिटल में भी उनकी स्थिति गंभीर ही बनी रही। आलम हॉस्पिटल में 10-12 दिन भर्ती हुए। फिर हमने यहाँ के प्रबंधन को भी बात से अवगत कराया, तो प्रबंधन ने कहा कि आप उन्हें शिफ्ट करा लो, लेकिन बात है जो मरीज वेंटिलेटर पे है उन्हें आप कैसे शिफ्ट करा सकते हैं? तो हम लोग यही चाहते हैं कि यदि हम लोग की जो मांग है वो 3 दिन के अंदर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग जान हथेली पे देख के काम नहीं करेंगे। हम लोग पहले खुद की जान देखेंगे, फिर बाकी अपना काम करेंगे। ऐसे हमारे दोस्त थे जो जिनका डेथ हुआ, हम लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। हम लोग का बैचमेट था वो, और कोई भी रिम्स से या सरकार से एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई सांत्वना तक नहीं दिया है उसके मौत पे। मुआवजा तो दूर की बात, बहुत बुरा लग रहा है। उसके 3 बच्चे हैं, पूरा परिवार मात्र उसी के सहारे था। अब उसका जिम्मेवार कौन होगा? जितने भी पैसे थे, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि वो अपना कुछ जमीन बेच के इलाज करा रहा था, क्योंकि नहीं मिला। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल या उसके डिपार्टमेंट से सारे डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर के एसोसिएशन ने कुछ अमाउंट इकट्ठा करके उनको दिया। क्या प्रशासन यहाँ से नहीं दे सकता? क्या रिम्स को पैसे की कमी है? झारखंड सरकार को पैसे की इतनी कमी है? तो हम लोगों ने बोला कि टाइम बॉन्ड विद इन 72 आवर जो है आप एक्शन दिखाना होगा, या इस पर आप बात करें कि हाँ मैं क्या करूँ। अगर आप 5 दिन 7 दिन का टाइम लोगे पेपर वर्क के लिए, मैं दूंगा, लेकिन आप आओ। इस पर चुप बैठने वाली बात नहीं होगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।